ये जो गोदाम है, सरकारी गोदाम है, यहाँ से अनाज आज यहाँ की स्थिति हम जानेंगे। और यहाँ जो कोई भी कैमरे पर अगर हम किसी को पूछेंगे तो तू तक किसी के नहीं बोलती। एजीएम साहब के सिवाय कोई भी इनका जवाब नहीं देना चाहेंगे। एजीएम साहब यहाँ कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। तो आज गोदाम की जो हालात है अंदर बाहर सबको हम आपको आज दिखाने का प्रयास करेंगे। लाभुकों तक जो ये अनाज जाता है वो किस किस परिस्थितियों से होकर गुजरती है। यहाँ गोदाम में अनाज घुसते हैं और सबकी लोडिंग होती है। लोडिंग होने के बाद डीलर लोग जो है इस अनाज को लेके जाते हैं और लंबी कतार में लाभुकों को अनाज देने का काम करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ का जो गोदाम है कदवा प्रखंड का, ये FCI गोदाम है। यहाँ अनाज को रखा जाता है और ये दावा किया जाता है कि अनाज को बिल्कुल सुरक्षित पैमाने पर रखा जाता है। इनका जो मापदंड है उन्हीं के अनुसार रखा जाता है। तो इन्हीं बातों को आज हम हकीकत आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप तब तक के लिए कहीं जाइएगा नहीं। इस खबर पर बहुत हमने मेहनत किया है और हमने यहाँ तक इस खबर को आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम आज जानेंगे कि आज जो है कि अनाज गरीबों तक जो पहुँचता है ये अनाज की क्या स्थिति है। इन तमाम बातों को जानेंगे। और यहाँ जो AGM साहब हैं वो यहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, इन बातों को भी जानने का प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर टटोलने का प्रयास किया है। पता चला है कि AGM साहब यहाँ पर नहीं है, चूँकि हम उसको पहचानते भी नहीं हैं कि वो AGM साहब है। अगर होंगे भी तो वही AGM साहब होंगे तो हम ये जानेंगे कैसे कि वही AGM साहब है। कहीं किसी के ID कार्ड वगैरह तो लगा नहीं रहता है कि हाँ ये AGM साहब हैं, तो हम उनसे बात कर लेंगे। अगर होंगे भी तो कह देंगे कि AGM साहब यहाँ पर नहीं है। ऐसे प्रखंड में ये खेला चलते रहता है। जब आप किसी को खोजने जाते हैं और वो पदाधिकारी रहते हैं, लेकिन आप उनको पूछेंगे फलाना साहब कहाँ है, वो रहते भी बोल देते हैं कि वो तो आज आए ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं वो उल्टा पाँव अपने घर चले जाते हैं। उनका जो काम है वहीं पर ठप हो जाता है। तो ये खेला जो है कई वर्षों से चालू है। इस खेला की समाप्ति अब कब तक में संभव है ये तो सरकार ही जाने। और लाभुक तक जो अनाज पहुँचाया जा रहा है वो अनाज का जो क्वालिटी है वो किस क्वालिटी से आप तक घर तक पहुँचता है, इन हकीकत को जानने का ज़रूर प्रयास करिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार बिहार के लिए। धन्यवाद। देखिए गोदाम की ये हालत है और यहाँ जो है कि आप देख रहे हैं कि कबूतर का जो कबूतर वगैरह जो शौच कर देता है उनका गंदगी जो है इस बोरे पर जो है चारों तरफ आपको दिख रहा है। कबूतर का पंख दिख रहा है इसमें। और ये देखिए कि अनाज का जो रखरखाव है, रखरखाव का जो स्थिति देखिए, परिंदे ऊपर में बैठे हुए देखिए रहा परिंदा। और यहाँ जो है कि बहुत सारे परिंदे आते हैं और वो CC कैमरा भी दिख रहा लगता है जो कि जाम हो गया है, उनको कोई देखने वाला स्थिति नहीं। बड़ा से बदतर स्थिति है अनाज का रखरखाव का। ये देखिए, और इस अनाज के ऊपर में ये जो गंदगी है, चिड़िया का, कबूतर का जो ये पंख है, ये सारा चीज़ जो है इस पर आप देख सकते हैं पूरा एकदम छुछंदर चूहा का जो डस्ट है, गंदगी है, वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इतना मतलब रखरखाव में यहाँ जो है कि चावल की जो किस्म है उस पर भी कई सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि चावल का जो क्वालिटी वो बिल्कुल जो है कि एकदम पूरा जो है कि मतलब गरीबों को जो मतलब ये समझा जा रहा है कि वो जानवर से भी बदतर है, वो इस अनाज को खा सकते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि हकीकत में जब कुछ लाभुक पहले बात करते हैं, कुछ लाभुकों ने हमसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का जो अनाज आपको ही अगर खाना खिलाएंगे तो आप खाइएगा। पहले ये बताइए। इसलिए जो है अधिकांश लाभुक जो है इस अनाज को उठाते तो हैं और वे जो है इसे साहूकार, सेठ, बनिया की दुकान में जा करके बेच देते हैं, जिनके बाद वो अनाज फिर बनिए की दुकान से वो फिर किसी गोदाम में जाने की संभावना हो सकती है। जिसमें कि ये देखिए गेहूं है, इसमें देखिए कितना कबूतर का पंख है, चिड़िया का पंख है, छुछंदर का जो है शौच है, गंदगी है, इसमें सुन्ना लग गया है। और ये सुन्ना देखिए, ये क्वालिटी देखिए गेहूँ का एक दाने में जो है कि काला काला जो दिख रहा है, बोलते हैं ना दाल में काला। तो कौन जो है किस चीज़ को समझेंगे। और ये स्थिति है ये गोदाम की। तो बताइए अब इस तरह का आवंटन जो उठाव जो हो रहा है। और ये सबसे अच्छा एक चीज़ और हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए ये पान का पिरकी, जो पान का जो है ये पिरकी है, ये गंदगी है जिसको कि आप गोदाम के अंदर की हकीकत है कि यहाँ जो भी व्यक्ति काम करते होंगे तो इसी जो पान का पिरकी जो है यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो अन्न का जो है यहाँ पर क्या स्थिति है देखिए। यहाँ पर एक्चुअली ये तो नीचे है, चलो ये स्थिति देखिए, ये दीवार के ऊपर है, यहाँ भी पान का पिरकी फेंका हुआ है। तो बताइए टूटा हुआ बोर्ड है, रखरखाव जो है बिल्कुल एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। मजदूर यहाँ काम करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं,
देख रहे हैं, देखिए यहाँ जो सामने है यहाँ भी कुछ अनाज है, जिसमें कि ये अनाज को अगर कोई खाएगा तो कैसे खाएगा। सवाल ये उठता है कि इसको कैसे खाया जा सकता है। देखिए ये चावल है, क्या इस चावल को क्या गरीबों के थाली तक जो पहुंचने का जो काम होगा। और ये गंदगी देखिए, इस तरह से डस्ट देखिए, इसमें कितनी डस्ट है, क्या मतलब उसको क्या समझा जा रहा है। और जो इसी गोदाम में जो साहब लोग हैं वो क्या इस चावल को खाते होंगे, बताइए। ये बड़ा एक सवाल है यहाँ पर, बताइए क्या वो खाते होंगे इस चावल को, नहीं खाते होंगे, है ना। चलिए खैर जो भी हो, बहरहाल यहाँ दिखाई पड़ रहा है जो स्थिति, हमने उस वस्तु स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। और हम सवाल का जवाब एजीएम साहब से लेंगे, और एजीएम साहब का इंतज़ार हम कर रहे हैं। और एजीएम साहब जो है कभी यहाँ रहते हैं और कभी यहाँ नहीं रहते हैं। जो उनके मुंशी वगैरह हुआ करते हैं, वह मुंशी जो है इसको जो है कुछ ना कुछ ABCD कोई XYZ कोई भी सवाल का जवाब वो देना नहीं चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम कैमरे पर भी नहीं आए। और ये देखिए अन्न को जो है किस तरह से गोदाम के परिसर में चारों तरफ जो है इसको जो है यहाँ पर रखा गया है। और ये अनाज जो है गरीबों के घर तक जाता है। लाभुक इसे जो है बड़ी चाव से आते हैं, महीना भर इंतज़ार करते हैं। महीना भर इंतज़ार करने के बाद जो यहाँ मजदूर है देखिए ये काम करते हैं। और ये गोदाम की हकीकत को हमने आज दिखाने का प्रयास किया है। एजीएम साहब के अंदर में 3 गोदाम है, एक कदवा का, एक बारसोई का और एक बलरामपुर का। बलरामपुर प्रखंड में जो है वे गोदाम में इनका जो है सहायक के रूप में ये काम करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है, ये देखिए बोरा, देखिए इस पर कितनी डस्ट है, कितना इस पर जो है कि अभी यानी कि ऐसा लग रहा है कि बार बार इन्हीं चावल को जो है घुमा फिरा करके जो है परोसा जा रहा है। तो ये कब तक चलेगा। आखिर जो है कि एक अच्छा चावल जो होना चाहिए वो गरीबों के थाली तक कैसे पहुंचेगा। जो लाभुक हैं, हालांकि वो फ्री का अनाज लेते हैं, हालांकि वो उनको बेच भी लेते हैं, तो आखिर क्यों बेचते हैं, बेचने को क्यों मजबूर हैं। ऐसा क्या सिस्टम है जिस कारण से कि वे इस अनाज को नहीं खा पाते हैं और बेच देते हैं। फिर जो है बेचने के बाद जो सरकार की मंशा है उसको कम रेट में अनाज हम मुहैया कराएं और वो अनाज वो बेच देते हैं। तो बेचना उसकी मजबूरी है, वो अनाज को बेचते हैं। और बेचने के बाद जो है कि साहूकार बनिया किस्म के लोग जो हैं वो देखिए एक चिड़िया भी देखिए फड़फड़ा रहा है। तो इस तरह से जो वो बेचते हैं, तो बेचने के बाद जो अनाज का जो है वो बेचने को विवश है, मजबूर है, क्योंकि उसे एक बेहतर अनाज नहीं मिल रहा है, जिस कारण से कि वो अनाज को बेच करके जो है मार्केट से महंगे दरों पर अनाज को वो खरीदते हैं। अब बताइए कि ऐसे में सरकार की जो मंशा है कि गरीब लोग जो है कम पैसे में खाना खाए, वो क्या संभव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? देखिए ये सवाल है ना। ये देखिए पान का पिरकी है, हमने एक बार फिर से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस गोदाम की हकीकत को। और यहाँ जो लेबर है, ये देखिए चावल को जो है इस ज़मीन पर जो है किस तरह से चावल को जो चारों तरफ जो यहाँ बिखरा जाता है। यहाँ जो व्यक्ति काम करते हैं इसी चावल पर जो है उनको जो है रहना है, सोना है, बात करना है, काम करना है। ये गेहूँ हो गया, और गेहूँ का जो किस्म है इस पर भी जो एक बड़ा सवाल उठता है। अगर इस तरह का गेहूँ अगर चक्की मिल में पिसा जाए तो क्या गरीब लोग इसको खाएंगे, बताइए। इसमें देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तमाम गंदगी को हम जो है कि अपने हाथों से आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए ये गंदगी जो है ये गरीबों के थाली तक जाएगा। बताइए क्या गरीबों को अधिकार नहीं है उसे एक स्वच्छ भोजन करने का, संतुलित आहार लेने का। तो इन तमाम बातों को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं कदवा प्रखंड के जो यहाँ पर गोदाम है। इस गोदाम में हम आपको दिखा रहे हैं तो बिल्कुल सड़ा हुआ जो बोरी है, अब इनको इस बोरी को क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इस पर भी एक सवाल है। और ये देखिए यहाँ पर चप्पल जूता पड़े हुए हैं गोदाम में, जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, समझे ना। बहरहाल ये दिख रहा है। और ये देखिए बोर्ड भी टूटा फूटा है, ये बोर्ड जो है यहाँ बिल्कुल टूटा फूटा बोर्ड है, और ये बोर्ड भी बिल्कुल टूटा फूटा। और ये सड़ा हुआ बोरा जो है यहाँ रखा हुआ है। इस बोरे में पता नहीं कितने दिनों से जो है कि अन्न जो है इसमें रखा हुआ है। और ये इसकी ये क्या हालत है, ये किस स्थिति में है। अब बताइए कि ऐसे में जो लाभुक है, जो डीलर है, वो जो राशन डीलर है वो इसको लेके जाते होंगे और गरीबों तक अनाज को खाने पीने का व्यवस्था करते हैं। चलिए बाहर का दृश्य, बाहर का हम दृश्य दिखा रहे हैं। ये बाहर का दृश्य, ये देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर लोड हो गया अनाज, और ये अनाज बिल्कुल ट्रैक्टर पर लोड हो गया है। और यहाँ जो है कार्यालय हो गया, ये कार्यालय का ये भवन है, और भवन पर
देखिए किस तरह से अनाज को लिया जा रहा है। ये देखिए बकरी यहाँ चल रही है, बकरी जो है अनाज को खा रहा है, क्योंकि ये भी कहाँ जाए, उनको भी तो कुछ चाहिए ना। तो ये अनाज है, ये बकरी है, चारों तरफ के पीछे। अभी तो खैर बरसात का मौसम नहीं है, बरसात में वो हालत होती है जिसका जो है आप समझ नहीं पाएंगे कि ये हालत कब और कितने दिनों से हो रही है। ये स्थिति है यहाँ का। और ये देखिए बकरी है, और ये यहाँ जो है बकरी चरवा वाला जो है स्थिति बना हुआ है। और यहाँ जो गोदाम के पास, और गोदाम का जो छत है उसका भी कोई खास स्थिति नहीं है। बारिश में हो सकता है कि यहाँ पानी भी टपकता होगा, पानी भी टपकता होगा। और पानी टपकना जो है यहाँ का जो है ये पूरा धूल का मिट्टी और ये कचरा, जिसको कचरा कहते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ के एजीएम साहब जो है, एजीएम साहब जो है यहाँ कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते हैं। और ये एजीएम साहब का 3 जगह का प्रभाव है, तीनों जगह में वो कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे इस बात की। ये टीना का जो है इस पर गोदाम को जो बनाया गया, जो पक्षी दिख रहा है आपको, ये पक्षी जो है, यही पक्षी का जो है पैखाना वो अनाज के ऊपर गिरता है और वो अनाज वहाँ के लाभुकों के घर तक जाता है। यहाँ देखिए कुछ कर्मचारी वगैरह भी दिख रहे हैं, लेकिन हम उनसे बात क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है आपका सवाल का जवाब एजीएम साहब से लेना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।